भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवति नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। माता शक्ति नमो नमः। इतनी रात्रि को यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? इन बालकों की माता दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? वो वन में गई हैं, किंतु अब कभी वापस नहीं आएगी। कभी वापस नहीं आएगी अर्थात? बाघ उठा ले गया इनकी माँ को। इनका पोषण कर सके, इससे हमारी ममता तृप्त होगी। हे भगवान, कैसे धन्यवाद करूं आपका। मेरी कुटिया में देवी द्रौपदी भोजन कर रही है, जीवन दान देने आई है मेरे बालकों को, कि मेरे बालक जीवित रहेंगे। कृमि, मेरे बालक जीवित रहेंगे कृमि। आज विश्वास हो गया कृमि कि भगवान भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, एवं मेरे लिए भगवान का वो रूप है देवी द्रौपदी। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो पुत्र जिन्हें दो माताओं का स्नेह एवं वात्सल्य प्राप्त होता है। जैसे वासुदेव को देवकी तथा यशोदा मैया का स्नेह प्राप्त हुआ, वैसे ही श्रुताशन को द्रौपदी तथा सुभद्रा का वात्सल्य प्राप्त हो रहा है। सच कहूं तो क्षण भर के लिए मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि श्रुताशन द्रौपदी की गोद में। आप तो बिल्कुल द्रौपदी की छाया हैं। अतः जिस अपार स्नेह एवं उत्तरदायित्व के साथ आप सारे बालकों को संभालती हैं, वो प्रशंसनीय है एवं द्रौपदी को आप पर गर्व होगा। इसमें प्रशंसा एवं गर्व की क्या बात है मोहिनी? ये तो मेरा कर्तव्य है, और द्रौपदी मेरी बड़ी बहन है तथा बहन की संतान स्वयं की संतान के समान होती है। तुम्हें ज्ञात होगा, जब मेरे पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ था, तब मुझसे अधिक
दीदी द्रौपदी ने उसे संभाला था। एक दूसरे के लिए आप दोनों के मध्य जो अपार स्नेह एवं सम्मान है वो अभूतपूर्व है। कौन कहेगा कि आप दोनों एक ही व्यक्ति यशस्वी धनुधर अर्जुन की पत्नियां हैं। आप दोनों महान हैं। हे मधुर कंठिनी मोहिनी, जैसे आपका नाम है वैसे ही मनमोहक आपकी वाणी एवं आपकी बातें हैं। किंतु जितनी आप मेरी प्रशंसा करती जाएंगी उतना ही मेरे उत्तरदायित्व बढ़ते जाएंगे। अतः मेरी प्रशंसा छोड़िए और श्रुतासन को संभालिए। कल कृष्ण भैया का जन्म दिवस है, मुझे उसकी तैयारी के लिए जाना है। मौन नहीं, हमें उत्तर चाहिए। भ्राताश्री, हम आपकी हर आज्ञा को पूरी गंभीरता एवं प्राथमिकता से ग्रहण करते हैं। तो फिर हमारे पास पांडवों के विषय में कोई भी सूचना क्यों नहीं है? तो शासन क्यों? तुम्हारा उत्तरदायित्व था ना कि पांडवों के वन जाने के पश्चात उनकी गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा तुम हम तक पहुंचाते रहो। फिर क्यों पांडवों के विषय में हमें कोई भी संदेश नहीं मिला? क्यों हमारी आज्ञा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा? भ्राताश्री, हम आपकी हर आज्ञा को पूरी गंभीरता एवं प्राथमिकता से ग्रहण करते हैं। तो फिर हमारे पास पांडवों के विषय में कोई भी सूचना क्यों नहीं है? तो शासन क्यों? कहां गए तुम्हारे समस्त गुप्तचर? आपका क्रोध उचित है भ्राताश्री, किंतु हमारे गुप्तचर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी सी है कि इस विषय में हम सब विवश हैं। वश? कौरवों को कोई भी विवश नहीं कर सकता दुशासन। मूल वार्ता क्या है? शीघ्र बताओ। वास्तविक वार्ता यह है भ्राताश्री कि पांडव उस काम्यक वन की ओर प्रवास कर चुके हैं और उस काम्यक वन में कीर्तों का आतंक है। और आपको तो ज्ञात होगा भ्राताश्री, वो कीरत हम कौरवों के रक्त के प्यासे हैं। हम सब में से कोई भी कौरव भाई उस काम्यक वन में पैर भी नहीं रख सकता। और यही कारण है कि हमारे गुप्तचर उस काम्यक वन में प्रवेश नहीं कर पा रहे तथा उनको पांडवों के संदर्भ कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। हम उस काम्यक वन के आदिवासियों पर आक्रमण करके उनको समाप्त कर देंगे। नहीं भांजे, समय की चाल को समझो। अनावश्यक कार्यों में समय
एवं शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं मामाश्री? यही कि काम्यक वन में प्रवास करना पांडवों का षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते कि हमें उनकी गतिविधियों की सूचना प्राप्त हो, किंतु हम भी उनका पता लगाकर ही रहेंगे। पता तो हम लगा ही लेंगे मामाश्री, किंतु हमें एक बात समझ नहीं आ रही है मामाश्री। यदि किरत आदिवासी समस्त क्षत्रियों के विरोधी हैं, तो फिर उन्होंने पांडवों का विरोध कर उन पर आक्रमण क्यों नहीं किया? इस प्रश्न से तो हम सबके निद्रा भंग हो रखे भ्राताश्री। न जाने उन पांडवों ने उन किरातों को क्या समझा दिया है, उन्हें अपने वश में कर लिया है, जो उन्होंने उस काम्याक वन में उन पांडवों को प्रवास करने की अनुमति दे दी है। ये प्रश्न हम सबके लिए एक पहेली बन गई है। इस पहेली को सुलझाने का एक उपाय है। उपाय? कैसा उपाय भ्राताश्री? वासुदेव कृष्ण। वासुदेव? जिस तरह जल बिन मछली नहीं रह सकती, उसी तरह पांडवों की जानकारी लिए बिना वासुदेव नहीं रह सकते। वो अवश्य पांडवों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अतः पांडव अपने विषम में उन्हें संदेश देंगे। अतः हमें कृष्ण पर दृष्टि रखनी होगी। पांडवों की सूचना स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएगी। वाह वाह भांजे वाह, क्या युक्ति निकाली है। अति उत्तम, अति उत्तम। निसंदेह वासुदेव ही वो मार्ग है जिससे हम उन पांडवों तक पहुंच सकते हैं। और वैसे भी कल वासुदेव कृष्ण का जन्म दिवस, हो सकता है कल हमें पांडवों के विषय में कोई ना कोई सूचना प्राप्त हो जाए। हे वासुदेव, आज भद्र अष्टमी अर्थात कृष्ण अष्टमी। इस संसार, इस पृथ्वी तथा इस काल के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपका जन्म हुआ। आपका जन्म इस पृथ्वी तथा संसार वासियों के कल्याण हेतु हुआ है। वासुदेव, आपका जन्म दिवस हम सब के लिए एक उत्सव का दिवस है, एक ऐसा उत्सव
जिसे हम प्रति वर्ष हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाते आए। किंतु वासुदेव, इस वर्ष हम यहाँ वन में महोत्सव तो संभव नहीं है, किंतु परिस्थिति के अनुसार हम आपका उत्सव अवश्य मनाएंगे। आप सब मेरे साथ हैं। आज मां द्रौपदी द्वारा निर्मित स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाने तो आ गए हैं, किंतु शायद आप लोगों को इस आयोजन का कारण पता नहीं है। अतः मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज कृष्ण अष्टमी है, अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म दिवस। एवं मां द्रौपदी ने यह वनभोज जन्म दिवस का उत्सव मनाने के लिए आयोजन किया है।
द्रौपदी द्वारा निर्मित भोजन की तुलना अमृत से करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि उनके दिल में मातृत्व एवं हाथों में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद जो है, कदाचित आज का उपलक्ष्य बहुत खास था, इसलिए आज का भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट था। मिष्टान तो इतना अत्यधिक स्वादिष्ट था कि उसकी मिठास कई दिनों तक रहेगी। भ्राताश्री, अब तो सबने भोजन कर लिया है, फिर द्रौपदी ने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? अब तो भोजन ग्रहण कर लो द्रौपदी। ये कैसा हठ है तुम्हारा? ये हमारा हट नहीं, हमारा विश्वास है कि वासुदेव अतिथि बनकर आज यहाँ आएंगे।